जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल प्राचीन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे, जब रावण की मां रावण की मृत्यु के पश्चात भगवान श्री राम से मिलने आई। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। चलो तो दोस्तों, आपका बिना समय गवाए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, युद्ध समाप्त होने के बाद रावण के महल में मातम का माहौल था। सभी रानियां दुख में डूबी थी। तभी अपने कमरे से रावण की मां राजमाता कैकसी चुपचाप बाहर निकली और महल से बाहर जाने लगी। महल से बाहर निकलकर वो थोड़ी दूर आगे ही निकली थी कि वानर सैनिकों के एक दल ने राजमाता को रोक लिया। कौन हो तुम? महल से बाहर कहाँ जा रही हो? वानर दल ने पूछा। राजमाता के जवाब न देने पर उन्होंने उसे भगवान राम के पास चलने को कहा। दोस्तों, भगवान श्री राम सभी लोगों के बीच बैठकर कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। विभीषण भी साथ बैठे थे। राजमाता कैकसी को देखते ही विभीषण चौंक गए और चौंकते हुए पूछा, माँ आप यहाँ? लक्ष्मण हैरान होकर विभीषण की माँ को देख रहे थे। लक्ष्मण ने प्रभु राम से कहा, इस वृद्ध को देखिए, इसका कोई भी वंशज नहीं बचा, लेकिन यह अभी भी जीना चाहती है, इसलिए भागने का प्रयास कर रही है। प्रभु राम ने लक्ष्मण को ऐसे शब्दों का प्रयोग करने पर डांटा और राजमाता कैकसी का अभिवादन करने उनके सम्मुख खड़े हो गए। भगवान श्री राम कैकसी को ध्यान से देख रहे थे। बुजुर्ग कैकसी बेहद ही दुबली पतली थी। उनके सफेद रेशमी बाल थे जो अच्छी तरह गुथे हुए थे। उन्होंने सुंदर वस्त्र पहन रखा था और हाथ पांव एक महारानी के समान नाजुक थे। आखिर वो लंकापति रावण की मां थी। भगवान राम राजमाता की मन स्थिति को समझने का प्रयास कर रहे थे। फिर प्रभु राम ने विनम्रता से कहा, राजमाता, इन सब के व्यवहार के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आप और आपके महल की पूरी औरतें सुरक्षित हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी ना डरें। मैंने वैसे भी लंका का भार विभीषण को दे दिया, लेकिन आपका महल से अकेले बाहर निकलने का क्या प्रयोजन था? राजमाता कैकसी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बताना शुरू किया। राम, मुझे यह जानकर आश्चर्य लगा कि आपकी पत्नी कई प्रलोभन के बावजूद मेरे पुत्र रावण के आगे नहीं झुकी। मैं जीवित रहना चाहती थी ताकि मैं देख सकूं कि आप जीतने के पश्चात लंका के साथ क्या कर सकते हैं। राजमाता कैकसी की बात सुनने के बाद प्रभु राम ने कहा, माता आप बेफिक्र होकर महल में जाइए। विभीषण अब लंका के राजा बनेंगे और पूरी लंका की सेवा करेंगे। अपने सभी पुत्रों और रावण का संहार करने वाले राम की प्रशंसा करने के लिए राजमाता खुद को मन में बुरा भला कह रही थी, लेकिन वह जानती थी कि राम इस प्रशंसा के काबिल हैं। कैकसी को केवल ये दुख था कि वो अपने पुत्रों को ऐसे संस्कार न दे सकी। अगर दे पाती तो उनका अंत इस तरह नहीं होता। भगवान राम के निर्देश पर विभीषण ने लंका का राजपाट संभाल लिया। राजमाता कैकसी अपनी पुत्र वधुओं के साथ लंका की जनता की और उन लोगों की सेवा करने लगी जिन्हें रावण की वजह से कष्ट भोगना पड़ा था। राजमाता कैकसी मन में राम नाम का जाप कर खुद को शांत रखती। प्रभु राम का नाम उन्हें आगे जीवन के लिए प्रेरित भी करता। एक दिन उन्हें भगवान राम के सरयू नदी में जल समाधि लेने की खबर मिली। खबर सुनते ही उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। मन यह सोचकर विलाप करने लगा कि अब उन्हें कौन इस दुख से उबारेगा, अब कौन उन्हें प्रकाश दिखाएगा। कैकसी व्यथित थी, लेकिन फिर भी उन्होंने संन्यास नहीं लिया, बल्कि प्रजा की सेवा करती रही और अपने राजमाता होने का मर्यादा धर्म का पालन किया। आखिरी सांस तक वह राम नाम का जाप करती रही। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को यह स्टोरी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, नीचे दी गई कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। यदि दोस्तों आप प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, अपना कीमती समय हमारी इस वीडियो को देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।